लेकिन जहां बाबा साहेब की प्रतिमा थी उसी पे हमला, ये बाबा साहेब की प्रतिमा हटाना पूरे देश के हमारे बहुजन समाज के लोगों की आस्था पर हमला है और इसका जवाब समाज देगा। पहले इन्होंने संसद बदली, नई संसद बनाई, जिस संसद के को चूम कर लेट कर नमन करके एंट्री की थी उसी को बदल दिया। अब संविधान को चूमा ऐसे माथे से लगाया तो ये संविधान बदलने का इशारा है। और ये तो भला हो देश की जनता का कि उन्होंने इनको बहुमत नहीं दिया, वरना ये संविधान भी बदल देते। तो ये इतनी गंदी मानसिकता। लेकिन केंद्र सरकार ये ना समझे कि ये देश के लोग चुप बैठ जाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन आने वाली 26 तारीख को जंतर मंतर पे होने वाला है। इस केंद्र की सरकार को बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। एक तरफ तो आप हजारों साल का एक मुद्दा बनाकर जिसके प्रमाण नहीं है उसको बनाकर तो आपने इतना लंबा लड़ाई लड़ा, इतने कितने लोगों की कुर्बानी जान की चली गई और आपने एक मंदिर बना दिया। ठीक है, वो आस्था का आपका आस्था का मामला है, तो आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की क्या वैल्यू है भाई? क्या हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सारे दुनिया के अपने अपनी आस्था के केंद्र हैं। हमारी आस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में है। हजारों साल की गुलामी हमारी उन्होंने तोड़ी है, तो उनकी मूर्ति को इस तरह हटाने का मतलब हमारी आस्था पे जबरदस्त प्रहार, और ये हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और देश में चुनाव हुए और चुनाव जिस मुद्दे पे लड़ा गया वो था संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई। लेकिन चुनाव खत्म होते ही रातों रात 3 तारीख को जो है संसद के प्रांगण से जो है मूर्तियां हटा दी गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की और शिवाजी की। और इसी बात को लेकर आज यहाँ जो है जो संगठन है यहाँ पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा चुनाव खत्म हो गया, जब चुनाव चल रहा था तो सभी लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे। शपथ लेने के पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है संविधान को माथे से लगाया, लेकिन पार्किंग स्थल और सौंदर्यीकरण के नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई। ये बेहद शर्मनाक है और ये उनकी जो प्रदूषित मानसिकता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रति और पूरे जो बहुजन समाज है उसके प्रति प्रदूषित मानसिकता वो सामने निकल के आई है। क्योंकि एक तरफ देश का चुनाव हुआ और चुनाव में जब रिजल्ट आने वाले थे उससे एक दिन पहले 3 तारीख की रात को जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और कुछ और अन्य मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई हैं और सौंदर्यकरण के नाम पे या पार्किंग के नाम पर, ये मतलब देश के लोगों के साथ भद्दा मजाक है। देश के कम से कम 50 करोड़ दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के साथ ये भद्दा मजाक है। और जो उनकी बात थी ना 400 से ज़्यादा सीटें तो हम संविधान तभी बदल पाएंगे, तो ये मनसा केवल संविधान बदलने की नहीं रही है। इनकी मनसा साफ साफ समय समय पे दिखती रही है। पहले इन्होंने संसद बदली, नई संसद बनाई, जिस संसद के को चूम कर लेट कर नमन करके एंट्री की थी उसी को बदल दिया। अब संविधान को चूमा ऐसे माथे से लगाया तो ये संविधान बदलने का इशारा है। और ये तो भला हो देश की जनता का कि उन्होंने इनको बहुमत नहीं दिया, वरना ये संविधान भी बदल देते। लेकिन संविधान बनाने वाले की कोई मूर्ति को हटाना, ये तो बहुत बड़ा आघात है। और ऐसे समय पे कि लोगों को लगा, सरकार को लगा कि भाई ऐसे में जब सबका ध्यान चुनाव की तरफ होगा, चुनाव की गिनती की एग्जिट पोल पे होगा, फिर अगले दिन चुनाव की गिनती पे होगा, 2-3 दिन फिर उस पर डिस्कशंस होगा, कोई चुनाव किसको कितनी सीटें मिली, किसको कम मिली, क्यों मिली कम, तो ध्यान इस तरफ जाएगा नहीं। तो ये इतनी गंदी मानसिकता है। लेकिन देश के लोग को ये बेवकूफ़ ना समझें। देश के लोग पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ जगह जगह मीटिंग चल रही है। सुबह से मैं खुद मीटिंगों में हूँ, कल भी मीटिंग हुई है, परसों भी मीटिंग हुई है। सब जगह पूरे देश में एक उबाल सा आ रहा है जब से लोगों को पता चला है कि बाबा साहेब की मूर्ति को, क्योंकि बाकी मूर्तियां हटना वो तो ताकि कोई मुद्दा ना बना दे, अदरवाइज असली तो बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने का मकसद है। क्योंकि केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती या महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद पे कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें लाखों लोग जुटते हैं, और किसी महापुरुष की जयंती पर इस तरह महापुरुष नहीं जुटते, केवल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर जुटते हैं। पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी है। तो उस जगह से जो आंदोलन बनता है उसको रोकने के लिए, इस बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, इस बहुजनों की एकता को कमजोर करने के लिए न केवल देश को, संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहेब की प्रतिमा को वहाँ से हटा के एक किनारे में कर दिया है। और अगर वो 13 मूर्ति एक जगह लगाकर एक एग्जीबिशन टाइप अगर बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को इतना बड़ा आयोजन होता है उसको डिस्टर्ब करने की मनसा केंद्र सरकार की नज़र आती है। लेकिन केंद्र सरकार ये ना समझे कि ये देश के लोग चुप बैठ जाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन आने वाली 26 तारीख को जंतर मंतर पे होने वाला है और लगातार चलेगा। उसके बाद अभी दिल्ली से शुरू हो रहा, पूरे देश के कोने कोने में चलेगा।
महाराष्ट्र में चलेगा, छत्तीसगढ़ में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा, राजस्थान में चलेगा, गुजरात में चलेगा, बिहार में चलेगा, देश का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इस चुनाव का जो रिजल्ट आया इसने तो छोटी चोट दी है, इस केंद्र की सरकार को बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। या तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तुरंत जितनी ऊंचाई पर थी उतनी ऊंचाई पर उसी जगह जिस जगह हटाई गई है तुरंत स्थापित करें, और करने से पहले तुरंत सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे देश से, और मीडिया के माध्यम से देश को सूचित करें वो कितने दिन के अंदर उस प्रतिमा को वहीं दोबारा स्थापित करने वाले हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर रोज रोष बढ़ेगा, हर रोज आंदोलन की तैयारी होगी, हर रोज आंदोलन होंगे, और धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि देश की सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। समय रहते केंद्र सरकार को इस मुद्दे को तुरंत सोल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आस्था का मुद्दा है। एक तरफ तो आप हजारों साल का एक मुद्दा बनाकर जिसके प्रमाण नहीं है उसको बनाकर तो आपने इतना लंबा लड़ाई इतने कितने लोगों की कुर्बानी जान की चली गई, और आपने एक मंदिर बना दिया। ठीक है, वो आस्था का आपका आस्था का मामला है, तो आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की क्या वैल्यू है भाई? क्या हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सारे दुनिया के अपने अपनी आस्था के केंद्र हैं, हमारी आस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में है। हजारों साल की गुलामी हमारी उन्होंने तोड़ी है, तो उनकी मूर्ति को इस तरह हटाने का मतलब हमारी आस्था पे जबरदस्त प्रहार, और ये हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। सर बाबा केंद्र की सरकार तुरंत इसको रिजोल्व करे, अन्यथा तैयार रहे लोगों का को भोजन बनने के लिए। देश के पूरे देश के अंदर आंदोलन होने वाले हैं। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से जब चुनाव चल रहे थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चरण चूमती है, उनके सिद्धांतों की बात करती है। अभी जब चुनाव खत्म भी हुए तो संविधान को माथे पे लगाया, लेकिन पीठ पीछे एक पर्दे के पीछे वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ये उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है कि जो समतावादी विचार है, अम्बेडकरवादी विचार जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित है, वो लोग उसको नहीं मानते। वो राजतंत्र में भरोसा करते हैं, प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करते, वो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा नहीं करते। और वो नहीं चाहते देश में समता है, वो नहीं चाहते देश में जातियां खत्म हो, वो नहीं चाहते वर्ण व्यवस्था की बजाय एक समता वाला वातावरण बने। तो जिस व्यवस्था को वो मानते हैं उसी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। नई संसद में भी जिस तरह की प्रतिमाएं लगाई हैं और जिस तरह की फोटो लगाई हैं और जिस तरह के श्लोक लिखे गए हैं, वो तो सारे असमानता पर अन्याय पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता साफ दिख रही है। ये बहाना है कि भाई वहाँ पे सांसदों के लिए पार्किंग बनी है। पार्किंग की जगह की देश में कमी नहीं है, और संसद के आसपास भी कमी नहीं है। सरकार चाहे तो किसी भी जगह बना सकती है, लेकिन जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा थी उसी पे हमला, ये बाबा साहेब की प्रतिमा हटाना पूरे देश के हमारे बहुजन समाज के लोगों की आस्था पर हमला है, और इसका जवाब समाज देगा। सर युवाओं की संख्या जो है आज की मीटिंग में भी कम थी और महिलाएं थी, तो उन्हें इस मामले पर जागरूक अब देश में जगह जगह जाके मीटिंगें ली जाएंगी, परिवारों को जोड़ा जाएगा, महिलाओं को, अपने युवाओं को, अपने परिवारों में भी हम उनको जागरूक करेंगे। सबको साथ लेके एक बड़े सशक्त आंदोलन की तैयारी हो रही है। सर आगे की क्या योजना है? सर 2 हफ्ते हो चुके हैं, 3 तारीख को रातों रात मूर्तियां हटा दी गई थी, लेकिन अभी भी बहुजन समाज जो है सोया हुआ है। केंद्र सरकार ने गुमराह किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक रिनोवेशन का काम चल रहा है, सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, इसके बाद वापस लगाई जाएगी। लेकिन अब पता लग रहा है कि वापस लगाने का इरादा नहीं है, बल्कि एक अलग किनारे पे रकाबगंज गुरुद्वारा वाली साइड में, अलग साइड में एक तरफ 13 मूर्तियां लगा के उसको एक तरह का संग्रहालय बनाने वाली बात है। और ताकि ये जो 14 अप्रैल को जो लाखों लोग अम्बेडकरवादी, जो बहुजन समाज के लोग, जो इस समतावादी विचारधारा वाले लोग हैं, संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो लोग जो लाखों लोग आते हैं 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को, उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का इरादा है। सर राहुल गांधी द्वारा जैसे संविधान इलेक्शन के समय संविधान और बाबा साहब की मूर्तियों को प्रचार के लिए इस्तेमाल करना, क्या अब जो मूर्ति हटी है उस पर भी ये मुझे लगता है अगर उन्हें देश में राजनीति ईमानदारी वाली करनी है और आगे तक भी समाज के वोट को चाहिए, तो वो इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ आएंगे। अच्छी बात है कि उन्होंने भी सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, उस पार्टी ने, औरों को भी उठाना चाहिए। सब पार्टियों को मिलके इस विचार को मजबूत करना चाहिए और केंद्र सरकार की भर्त्सना करनी चाहिए। सर मनुवाद जिस तरह से सिस्टम में बसा हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मनुवादी लोग सिस्टम में रह के अपने हिसाब से मनु की सोच के तरह उस तरह काम करते हैं, उनको लेके वो इतने मजबूत नहीं है। बहुजन समाज जैसे जैसे जाग रहा है
वैसे वैसे उनकी कमजोरी सामने आ रही है, वो लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना राजेंद्र पाल गौतम जी को, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरह से देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और पहले तो उनकी योजना थी कि इस मूर्ति को कहीं साइड में लगाया जाएगा, लेकिन शायद अब वो बात और ज़्यादा खुल गई है कि उन मूर्तियों को बिल्कुल ही किनारे किया जाएगा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।